Good morning to all of you once again. Yesterday we were making discussion on chapter number 6, that is accounting equation. तो हम अकाउंटिंग इक्वेशन है चैप्टर नंबर 6 जो वो मैं डिस्कस कर रहे थे एंड वी आर डिस्कस द इलिस्ट्रेशन नंबर 3 वो हम कर चुके थे कल, और आज जो हमें इलिस्ट्रेशन नंबर 4 जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखो इसको, जैसा कि शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन एसेट लायबिलिटी एंड कैपिटल थ्रू द अकाउंटिंग इक्वेशन। कि अकाउंटिंग इक्वेशन के द्वारा आप एसेट, लायबिलिटीज़ और कैपिटल इन पे क्या असर पड़ेगा, यानी टोटल एसेट्स जितनी भी सारी, लायबिलिटीज जितनी भी सारी की सारी, और कैपिटल जो है वो अलग वर्ड हम यूज़ करते हैं, हालांकि वो भी लायबिलिटी है। तो ये कहता है कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 120। अब हम कितने कॉलम बनाए हमें पता नहीं चलता, तो हम इस बीमारी से पीछा छुड़ाने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं कि एक बार जब बैलेंस शीट बना लेते हैं, इसे एक फिगर्स फाइंड आउट करने के लिए कि कौन कौन से हमें चाहिएंगे, तो हम एक बार जब बैलेंस शीट वैसे शेप बना लेते हैं, बैलेंस शीट की, बैलेंस शीट तो नहीं बनाते, शेप बना रहे हैं। तो ये आपकी एसेट साइड है, तो आपके किस ट्रांजैक्शन से कौन सी एसेट और कौन सी लायबिलिटी इफेक्ट होगी, तो उससे हमारी लिस्ट मिल जाएगी। तो पहला था स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो कैश से बिजनेस शुरू हुआ, तो यानी बिजनेस के पास कैश आ गया, और इधर बिजनेस की लायबिलिटी बढ़ गई कैपिटल, तो यहाँ पर एक कैश हो गया, एक कैपिटल हो गया। दूसरा जो रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड तो कैश रिसीव हुआ क्योंकि रेंट मिला तो कैश बढ़ गया, और इधर बिजनेसमैन की कैपिटल बढ़ गई क्योंकि फ़ायदा हुआ। ठीक है। इन्वेस्टेड इन शेयर्स, शेयर होता है जो कंपनियों के शेयर होते हैं, जो आप नेट के ऊपर कई बार देखते हैं कि शेयरों के भाव बढ़े या घटे। ठीक है, तो वो शेयर कहलाते हैं। तो शेयरों में कैश इन्वेस्ट किया, तो यहाँ पर आपका कैश घट गया क्योंकि पैसा आपने बाहर भेजा, लगाया है, और दूसरे आपके पास क्या आ गए, आपके शेयर्स आ गए, या इन्वेस्टमेंट भी कह दें, शेयर से इन्वेस्टमेंट आपकी बढ़ गई। ठीक है जी। उसके बाद डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड इसका मतलब कैश आ गया, डिविडेंड मतलब शेयरों के ऊपर जो फ़ायदा मिला वो मिला हमें, उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है, तो डिविडेंड हमें मिला तो कैश बढ़ गया और मालिक को फ़ायदा हो गया, तो यानी कैपिटल बढ़ गई। उसके बाद ये कहते हैं कि परचेज गुड्स से ऑन क्रेडिट फॉर रागिनी, रागिनी से हमने माल उधार खरीदा, माल उधार खरीदा तो स्टॉक आ गया जी। ठीक है, और उधार खरीदा तो क्रेडिटर हो गए जी, माल को उधार खरीदा तो क्रेडिटर्स हो गए, यानी इससे एक स्टॉक मिल गया और एक क्रेडिटर मिल गए। उसके बाद पेड कैश फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंस, हाउस होल्ड एक्सपेंस के लिए कैश पे किया तो जी कैश कम हो गया, और इधर आपकी कैपिटल कम होगी क्योंकि मालिक को लॉस हो गया। इसके बाद में है कि सोल्ड गुड्स से फॉर कैश 10,000 एट 14,000, हमने 10,000 का माल 14,000 में बेचा, तो 10,000 का माल 14,000 में बेचा तो कैश में बेचा तो कैश आ गया जी। दूसरा स्टॉक कट गया जी। तीसरा 10,000 का माल 14 में बेचा, प्रॉफिट हो गया तो कैपिटल बढ़ गई जी, यानी कोई नई चीज़ नहीं आई। ठीक है। इसके बाद में कहते हैं कि पेड कैश टू रागिनी, यानी रागिनी हमारे क्रेडिटर थी, मैंने कैश पे किया तो कैश कम हो गया और क्रेडिटर भी कम हो गए। ठीक है, तो कोई नई चीज़ नहीं इसमें। डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में जमा करवाए तो कैश कम हो गया, और कैश की जगह एक नई चीज़ बैंक आपके पास है और आ गई एसेट। ठीक है, यानी एसेट एसेट में फ़र्क पड़ा। तो आपके पास इससे ये पता चला कि आपको जो है 1 2 3 4 चीज़ें एसेट साइड में बनानी है, एक और दो चीज़ें आपने लेफ्ट साइड में बनानी है। ठीक है, तो हम जो है, मैं इसको आप याद रख लेना कौन कौन चीज़ें हैं आपके पास में, कैश, शेयर्स, स्टॉक और बैंक। ठीक है, ये तो दो चीज़ें कैपिटल क्रेडिटर्स हैं, तो इनको जो आप याद रख लेना, हम इन्हीं से जो है कॉलम बनाएंगे। ठीक है, तो लो जी हम इसके कॉलम जो बनाते हैं, तो आप जो है यूँ यहाँ से लाइन खींचनी शुरू कर दो। मैं कोशिश तो करूँगा कि उतनी लाइन लेके जाऊँ जितनी आपके मोबाइल के अंदर या कैमरे की लाइन पे आती, ज़्यादा लंबी ना लेके जाऊँ। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास कौन कौन चीज़ें हैं जी, आपके 4 चीज़ें जो एसेट साइड में हैं वो आप क्या कीजिए, कैश ऊपर लिखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन, क्योंकि जगह मेरे पास कम है इसलिए मैं कम लिख रहा हूँ। कैश, फिर हो गया जी शेयर्स, उसके बाद हो गया जी शेयर के बाद स्टॉक,
और स्टॉक के बाद में एक आइटम और थी, कौन सी थी, वो आपके पास थी बैंक, ठीक है, एक आपके इसमें गया था बैंक। और उसके बाद में आपका बैंक के बाद में इज इक्वल टू क्रेडिटर हैं या कैपिटल ले लेते हैं पहले, कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल और प्लस में क्रेडिटर, क्रेडिटर्स, ये चीज़ें आपके पास में हो गई। अब जो है आपने यहाँ से शुरू किया जी, ऊपर वर्ड लिखेंगे ट्रांजैक्शंस, यहाँ लिखेंगे सीरियल नंबर, ठीक है। तो सबसे पहला आपका था कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 120, ठीक है। तो आपने जब बिजनेस से शुरू किया तो स्टार्टेड बिजनेस में कुछ छोटा लिखूंगा क्योंकि शायद नीचे तक ना आए, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,20,000, 1,20,000 बिजनेस शुरू किया तो आपका कैश आ जाएगा जी बिजनेस के पास में 1,20,000। इनके बारे में सोचते रहिए बस, इस कैश से शेयर पे तो असर नहीं था तो जीरो कर दो, स्टॉक पे कोई असर नहीं था जीरो कर दो, बैंक पे कोई असर नहीं है जीरो कर दो, इज इक्वल टू आपका मालिक ने बिजनेस में पैसा लगाया तो कैपिटल हो गई वो, तो 120 कैपिटल में आ गए, क्रेडिटर्स में जीरो, ठीक है जी। यानी आपके यहाँ पर जो है कैश और कैपिटल पे असर पड़ा, तो एक लाइन आप यहाँ पर लगा लीजिए, इनके नज़दीक नज़दीक से, ज़्यादा जगह भी ना रुके और समझ में भी आ जाए, ऐसा कुछ आप कोशिश करिए, ठीक है जी। अब ये आप बनाएंगे इक्वेशन, इक्वेशन क्योंकि पहली बार की है तो 1,20,000 तो इक्वेशन नई, दूसरी न्यू इक्वेशन आ जाएगी। 120 शेयर्स पे कोई फ़र्क नहीं है, स्टॉक पे कोई फ़र्क नहीं था इसका, बैंक पे कोई असर नहीं था इसका, इज इक्वल टू कैपिटल जो है वो 120 आपकी थी जी, इसका असर हुआ था, इस टोटल को लेना हमने, प्लस में क्रेडिटर्स पे कोई असर नहीं था। अब इससे देखो 120 इज इक्वल टू 120 एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी आपकी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगले में है रेंट रिसीव्ड 10,000, आपका सेकंड रिसीव में, सेकंड आपका है रेंट रिसीव्ड 10,000, 10,000 रुपये का रेंट रिसीव हुआ, रेंट रिसीव हुआ तो कैश बढ़ा होगा, तो आपका यहाँ पर जो है कैश बढ़ गया 10,000, तो आपका रेंट मिला तो कैश बढ़ा और मालिक को फ़ायदा हो तो कैपिटल बढ़ेगी, यानी बीच वाली चीज़ों पे कोई असर नहीं है, क्योंकि आपका जो है कैपिटल बढ़ेगी जो मालिक का फ़ायदा हुआ है और कैश बढ़ेगा, तो दो ही चीज़ इफेक्ट होंगी, तो ये प्लस में होगा जी 10,000, ठीक है, इसमें आपकी जीरो। अब आप जो है दोबारा से ऐसी लाइनें लगाइए, ठीक है, लाइन आपने लगाई। अब ये तो इक्वेशन क्या, अब ये बनेगी न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन कितनी हो गई, इन दोनों को जोड़ो, 1,30,000 प्लस शेयर्स में जीरो, कोई असर नहीं था, प्लस में जीरो, इसमें तो इसी को देखना हमने, और कुछ चीज़ें नहीं देखनी, प्लस में जीरो इज इक्वल टू 120 और 10 130 प्लस में जीरो, ठीक है जी, ये हो गई। अब देखो यहाँ पर 130 उधर भी 130, तो एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी आपकी सही है, ठीक है। नेक्स्ट में आपका है आपका इन्वेस्टेड इन शेयर्स 50,000, आपने शेयर्स के अंदर जो है 50,000 इन्वेस्ट कर दिए, तो थर्ड में है इन्वेस्टेड इन शेयर्स 50,000 आपने शेयर्स के अंदर लगाए हैं, तो 50,000 आपने शेयर्स के अंदर लगाए, तो आपका देखो 50,000 शेयर में लगाए तो कैपिटल कट गई ना, सर कैश कट गया, 50,000 रुपये कैश कट गया, ये कैश कहाँ चला गया, शेयर में चला गया, तो आप जो है 50 यहाँ पर बढ़ा दो,
यहाँ घटे यहाँ बढ़े, यानी एसेट में असर पड़ा कि एक कैश वाले एसेट घट गए, शेयर वाले एसेट बढ़ गए, ठीक है। बाकी एसेटों पे किसी जगह और कोई असर नहीं है, 2 जगह 50 का असर आया था, तो यहाँ पर भी कोई असर नहीं है और आपका यहाँ पर भी कोई असर नहीं है, ठीक है। अब जब टोटल करिए, ये आपकी जो है ये भी न्यू इक्वेशन बन गई। तो अब लिखिए न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन है, तो न्यू इक्वेशन आपका 130 में से 50 चला गया तो 80,000 कैश बचा, प्लस में ये आपका 50,000 हो गया, 0 50 50, इन पे तो कोई असर नहीं है, इस पे भी कोई असर नहीं है और इस पे भी कोई असर नहीं था, यानी 130 के 130 ही बचे, प्लस में इस पर कोई असर नहीं है, ठीक है। तो ये 130 और दोनों मिला के जोड़ लो तो आपको 130 बनता है, यानी कहना है भैया कि आपके एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी एज सेम एज ए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट आपका फोर्थ जो है वो लिखिए। फोर्थ में आपके पास में है कि रिसीव डिविडेंड 5000, तो आपके पास में फोर्थ हो गया रिसीव्ड डिविडेंड, रिसीव डिविडेंड 5000, 5,000 रुपये का डिविडेंड मिला। तो डिविडेंड यानी जो शेयर लगाए थे इन पे जो प्रॉफिट मिला उसको डिविडेंड बोलते हैं। तो डिविडेंड मिला तो नेचुरली 5,000 से कैश बढ़ जाएगा, ठीक है। डिविडेंड मिला, मालिक को फायदा तो कैपिटल बढ़ेगी, तो इसके बीच की चीज़ों पे तो कोई असर नहीं है, 0 प्लस में 0 प्लस में 0, क्योंकि डिविडेंड मिला तो कैपिटल बढ़ी थी, तो आपके 5,000 इसमें फ़ायदा हो गया, प्लस में 0, यानी इस 5,000 का 2 जगह फ़ायदा हुआ, एक तो कैश बढ़ा और एक आपकी कैपिटल बढ़ गई, ठीक है जी। अब आप इसको जो है वैसे लाइन लगाइए नीचे, ठीक है, और लाइन लगा के फिर आप न्यू इक्वेशन बना लीजिए, ठीक है। तो ये कर दो जी न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन में ये हो गया 85,000, प्लस में ये हो गया 5,000, प्लस में 0 प्लस में 0 इज इक्वल टू 1,35,000 प्लस में 0, ठीक है। यानी ये 85 और 5 85 और 50,000, तो ये होगा 135, ये 50 था, मैंने 0 गलत रखी थी, वो 135, यानी आपकी इक्वेशन अब भी बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगले में कह रखिए परचेज गुड्स से ऑन क्रेडिट 35,000, हमने जो गुड्स खरीदी 35,000 की, ठीक है, रागनी से जो खरीदी थी, तो परचेज गुड्स से फिफ्थ है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 35,000, 35,000 रुपये माल खरीदा तो स्टॉक बढ़ा होगा, ठीक है। तो आपका 35 है, मैं देख लूँ इसको, हाँ 35 है, तो आपका जो है स्टॉक बढ़ा होगा और उधर से आपके उधार पे कहते पेट बढ़े, यानी आपका स्टॉक बढ़ा, तो इस पर तो कोई असर नहीं है, ठीक है, यानी इस पे तो कैश पे कोई असर नहीं, शेयर पे कोई असर नहीं, प्लस में स्टॉक अब क्या 35,000 हो गया जी, क्योंकि आपने खरीद लिया, और आपका बैंक पे कोई असर नहीं है, इज इक्वल टू कैपिटल पे कोई असर नहीं है, प्लस में क्रेडिटर्स जो हैं वो 35,000 से बढ़ गए, क्योंकि आपने माल उधार खरीदा था, 35,000 स्टॉक बढ़ गया, 35,000 से आपके क्रेडिटर बढ़ गए, ठीक है जी। अब जो है आप वैसे लाइन लगा लो, ये लाइन आपने लगाई, तो ये आपके पास बन गई जी वही न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन में भेजे 85,000, इसमें 0 को जोड़ा, प्लस में 50 प्लस में 0 50,000 ही बचा, प्लस में 0 प्लस में 35 एंड 35,000 हो गया, प्लस में 0 इज इक्वल टू ये आपका
135 और 0 135, प्लस में 0 35 35। अब 135 और 35 70 हो गया 170, इन तीनों का टोटल 170 है। तो न्यू इक्वेशन आपके पास में हो गई। नेक्स्ट आपके पास में है वो आपके पास में कि आपका जो है पेड कैश फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस 7000। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए आपने 7000 जब वो पे कर दिए, तो 7000 पे कर दिए तो आप लिखो जी पेड फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंस, पेड फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंस 7000, ठीक है। और 7000 में पे किए तो नेचुरली आपका कैश कम हो गया 7000, प्लस में शेयर पर कोई असर था ही नहीं, इसका हाउस होल्ड एक्सपेंस थे, स्टॉक पे कोई असर नहीं है, बैंक पे कोई असर नहीं है। कैपिटल नेचुरली घट गई आपके 7000, क्योंकि मालिक ने पैसा निकाला है तो आपका कैपिटल घट जाएगी, क्रेडिटर पे कोई असर नहीं है। अब जो आप लाइन लगाइए ऐसी, हाँ जी। अब ये आपके पास में गया जी 85 में से 7 गए तो 78,000 आपका कैश बचा, प्लस में 50,000, प्लस में 35,000, प्लस में 0 इज इक्वल टू 128, प्लस में 35। इनका टोटल करोगे तो सेम आना चाहिए, सेम आया तो ठीक, नहीं तो गलत होगा। तो इसका नाम होगा न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन, ठीक है जी। नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट में क्या रखिए, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 फॉर 14,000, ठीक है। सोल्ड गुड्स 10,000 एट 14,000, 10,000 का माल 14 बेचा, तो नेचुरली नाम नहीं किसी का, तो नगद ही बेचा होगा। नगद बेचा तो कैश बढ़ा होगा 14,000 से, क्योंकि कैश में बेचा तो कैश बढ़ा 14,000 रुपये से। प्लस में आपका शेयर्स में कोई असर नहीं, 0 रहा। प्लस में ये प्लस की जो माइनस हो जाएगा, कितने बेचा माल आपने 10,000 का, तो 10,000 का स्टॉक आपका घट जाएगा। प्लस में बैंक में कोई असर नहीं है, इज इक्वल टू, अब आपने 10,000 का माल 14 में बेचा तो 4,000 का फायदा है, प्रॉफिट होता है, कैपिटल बढ़ेगी, तो आपने कर दिया प्लस में 4,000, ठीक है। प्लस में 0, क्योंकि इसमें कोई असर नहीं है। अब टोटल करिए जी, अब टोटल करें तो आपके पास होगा न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन में है, ये होगा जी 92 हो जाना चाहिए, 0 0 0 8 4 12 1 1 7 8 1 9, 92,000, प्लस में 50,000 सेम रहेगा, प्लस में आपका 35 में से 10 गए 25 बना, ठीक है। प्लस में 0 इज इक्वल टू, ये बढ़ गया 132, प्लस में 35, ठीक है। इन दोनों का जोड़ इनके बराबर आना चाहिए, अगर बराबर नहीं आता तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन गलत चला गया, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई है, ठीक है। और अगर सही आ रहा तो इसका मतलब सही है। और नेक्स्ट है कि कैश पेड टू रागिनी 35,000, तो कैश पेड टू रागिनी, कैश पेड टू रागिनी 35,000 रुपये, 35,000। रागिनी ने हमारे क्रेडिटर थे, उसको हमने कैश पे कर दिया, तो आपका एक जगह कैश कट जाएगा, 35,000 आपका कैश कट गया, प्लस में आपका जो है शेयर पे कोई असर नहीं, प्लस में स्टॉक पे कोई असर नहीं क्योंकि पेमेंट हुई है, प्लस में बैंक पे कोई असर नहीं, इज इक्वल टू कैपिटल पे कोई असर नहीं, ठीक है, -35, यानी आपका कैश घट गया ना, इधर से कैश कट गया, उधर से आपके क्रेडिटर से घट गए, और कहीं पर असर नहीं था। नहीं था तो टोटल कर लीजिए जी,
सेम वैसे टोटल मारो, इसका टोटल करें। अब यहाँ पर आपके पास में 35 घट गए जी, तो 0 0 0, 12 में से 5 गए 7, और ये 8 में से 3 गए 5, 57,000 प्लस 50,000 सेम रहेंगे, कोई असर नहीं था इस पर। तो प्लस में 25 सेम रहा आपका, प्लस में 0 इज इक्वल टू 1,32,000, प्लस में इनका 0 गया, ये ख़त्म हो गया। अब 132 इज इक्वल टू 132 आपका रहेगा। तो ये आपके पास में बन गई जी न्यू इक्वेशन, ये आपकी हो गई न्यू इक्वेशन, ठीक है। और उसके बाद जो लास्ट है वो आपके पास डिपॉजिट इन टू बैंक 20,000, हमने बैंक में डिपॉजिट करवा दी 20,000, तो डिपॉजिट इन टू बैंक इन बैंक 20,000, बैंक में 20,000 आपने डिपॉजिट करवा दिए, तो यहाँ से आपका 20,000 कम हो जाएगा कैश में से। स्टॉक पे तो कोई ना, शेयर पे तो कोई असर है ही नहीं, स्टॉक पे कोई असर नहीं है। बैंक में अब केवल 20,000 बढ़ गई जी, क्योंकि आपने यहाँ से कैश निकाला, यहाँ डाल दिया, बाकी किसी जगह पे कोई असर नहीं है, वो तो आपका सेम ही रहेगा, ठीक है। अब आप जो है एक लंबी लाइन लगाओ, ये लंबी लाइन लगा लीजिए, और लंबी लाइन लगा करके आप इसका टोटल जो वो कर लो। टोटल करें तो आपके पास ये हो गई जी फाइनल इक्वेशन। अब की बार है ये फाइनल इक्वेशन। ऊपर अब तक तो न्यू इक्वेशन चली थी, सबसे ऊपर इक्वेशन चली थी। फाइनल इक्वेशन में कितना हो गया? 36,000 हो गया जी कैश, प्लस में शेयर्स हैं 50,000, प्लस में 25,000, प्लस में बैंक में 20,000 इज इक्वल टू 1,32,000 इज इक्वल टू 0 ना, प्लस 0, सॉरी प्लस 0। अब यहाँ पर फाइनल इक्वेशन करने के बाद में अब यहाँ तक का एक टोटल लगा दो, ये हो गया 1,32,000, और इसका टोटल भी जो है हो गया लेफ्ट साइड का 1,32,000। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अब बैलेंस शीट बनाओगे तो कैश लिखोगे 37,000, शेयर्स लिखोगे 50,000, स्टॉक लिखोगे 25,000, बैंक लिखोगे 20,000, और कैपिटल लिखोगे 132,000। ये आपका क्वेश्चन बनेगा। आई थिंक अब काफ़ी इजी आप लोगों के लिए होता गया होगा। अब इसमें कोई ज़्यादा ऐसी समस्या मेरे हिसाब से नहीं आनी चाहिए। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। हाँ जी, एनीबॉडी हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज आस्क मी। किसी को कुछ पूछना है? अगर इसमें कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। चलो अगर नहीं तो ठीक है जी, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। कल फिर मिलेंगे।